डिस्ट्रिक्ट ग्रीवेंसेस कमेटी की मीटिंग हुई। काफी मसले ऐसे थे जिसमें हमने अपनी बात रखी और विशेष रूप से थानेसर नगर परिषद में ठेकेदारों से जो मिली भगत का खेल चल रहा है ना, उसके बारे में मैंने कहा कि एक ठेकेदार है, एक सोसाइटी है अग्रसेन के नाम से, उसको पिछले जो कुछ टेंडर तो ऐसे हैं जो 2024 के नहीं 6 महीने सभी टेंडर दिए हो गए हैं और उन्होंने काम नहीं शुरू किया और उसने लिख के भी दे दिया कि मेरी सेहत ठीक नहीं है तो उसका काम मेरा किसी और को देना चाहिए। और मैंने कहा है कि अगर 6 महीने पहले वो काम नहीं करें और जब काम करने का टाइम हो ये कह दे कि हम सक्षम नहीं है तो ऐसे ठेकेदार को, ऐसी सोसाइटी को ब्लैकलिस्ट करो और नए टेंडर शॉर्ट नोटिस पे निकालो, ना कि लोग सफर ना करें। 6 महीने तो पहले हो गए। दूसरा सफाई के टेंडर है, सफाई के टेंडर निकाले। हैरानी इस बात की है कि बगैर कुछ करे वो कैंसिल हो गए। पूछा, कह दिया एक्शन बदल गया इसलिए कैंसिल कर गया। मैं एक्शन को हरियाणा से बाहर तो नहीं गया, उसके खिलाफ कार्रवाई करो जो जाता है टेंडर कैंसिल करके गया। तो ये सारा खेल जो मिली भगत का चल रहा है, इस पे सरकार को संज्ञान देना चाहिए और एक प्रॉपर इंक्वायरी थानेसर नगर परिषद की करनी चाहिए कि कितने बड़े घोटाले ठेकेदारों से मिलते हैं। मुख्यमंत्री संज्ञान में लाएंगे? बिल्कुल लाएंगे, मुख्यमंत्री को दिलाएंगे। एक ठेकेदार कह रहे हैं मैं लिख के दूंगा। अब आप देखो ना, एनडीसी के नाम पे सावर नगर पालिका ने एक ही आदमी के प्लाट को दूसरे को एनडीसी दे दी, रजिस्ट्री पहले उसकी दूसरे को दे दी। तो इस प्रकार का नगर पालिका और नगर निगम परिषद में जो खेल चल रहा है ना, ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। इसके लिए हम मुख्यमंत्री से मिलेंगे, तीनों एमएलए मिलेंगे और हमने आज मंत्री से कहा कि हमें शोभा नहीं देता कि हम किसी के बारे में कहें। हम आपसे एक ही बात कहते हैं कि जो ग्रीवेंसेस के मेंबर वहीं बैठने चाहिए। हमने कहा ये सब हमारा देश संविधान से चलता है और भावनाओं से नहीं चलता, कि दोस्ती मित्रता से नहीं चलता। संविधान में जो ग्रीवेंसेस के मेंबर हैं वही बैठेंगे, वही अपनी बात रखेंगे। अगर किसी को फरियाद करनी है तो बाद में पब्लिक में आके फरियाद कर ले तो ऐसा अच्छी बात। साथी विधायक है पेवा से मनदीप चट्टा, उन्होंने भी मुद्दा रखा। वही बात हमने कहा कि संविधान के खिलाफ मत चलो, संविधान में जो प्रोटोकॉल बनता है उसके हिसाब से आप बात करो। इस प्रकार से आप आ रहे हो मुझसे उद्घाटन कराते हो, आ रहे हो एक्सएमएलए तो परंपरा शुरू करनी है। तो इस क्षेत्र के अंदर बहुत एक्सएमएलए है, मंत्री हैं, स्पीकर हैं। मैं तो कहूँगा अच्छी बात है, उनको बुला के भी सम्मानित करो, उनकी चेयर भी साथ में लगाओ ताकि उनको भी सम्मान मिले। बराबरी सबके लिए होनी चाहिए, ना कि एक सत्ता पक्ष के। ये जो टेंडर कह रहे हैं आप, ये कौन से थे जो उसने कहा मैं सक्षम नहीं हूँ? किस चीज का? अग्रसेन सोसाइटी के नाम से कोई सोसाइटी रजिस्टर्ड है, उसके अंदर नगर परिषद की सड़कों के और सेक्टर 7 के जो मेन हॉल है बनने हैं सीवरेज के और उसके पब्लिक हेल्थ के, उसके टेंडर अलॉट किए हुए हैं जिनको लगभग 6 महीने हो गए। उसने लेटर लिख के कहा है कि 2 काम को छोड़ के मैं बाकी काम सक्षम नहीं हूँ। पहले उसने लिख के दे दिया और मुझे जो ज्ञान हुआ है दोबारा फिर उसी को बुला के देना चाहते हैं। तो मैंने तो ये कहा कि उसके खिलाफ उसको ब्लैकलिस्ट करो, जो अपने आप लिख के देता है, 6 महीने बनाता नहीं और दोबारा जब उनके मिलीभगत हो जाती है तो करने को तैयार हो जाता है। और इसका शॉर्ट नोटिस पे टेंडर निकाल लो। डीसी मैडम को इंक्वायरी दी है, उसके सामने सारे तथ्य हम पेश करें। बरसात का समय है और इस तरह मेरा भाई से पहले से चेक करें। हैरानी की बात है कि हमारे जिला प्रशासन विशेष रूप से उपायुक्त लगातार सफाई की बात कर रहे हैं। उन्होंने स्वयं सफाई के नालों के टेंडर लगाए और टेंडर भी इतने भारी पैसे से लगे हुए हैं। टेंडर लगाए, मुझे लगता है कि किसी जो इनके चेते थे उनको टेंडर नहीं मिला तो जाते जाते एक्शन का तबादला हो कहते कैंसिल कर गया। मगर एक्शन रिटायर तो नहीं होगा, एक्शन हरियाणा में गया होगा, उसके खिलाफ कार्रवाई करो, शॉर्ट नोटिस पे टेंडर निकालो।